दोस्तों, वेलकम बैक सत्यम मॉनिटर। तो दोस्तों और डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज इस वीडियो हम लोग आईटीआई की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पार्ट 3 देखेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहां से जाके जरूर वॉच कीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन समवन सेज थैंक यू वी शुड रिप्लाई एंड से। जब कोई धन्यवाद कहता है तो हमें जवाब देना चाहिए और कहना चाहिए। तो हमें क्या कहना चाहिए? उसको थैंक यू कहना चाहिए, यू आर वेलकम कहना चाहिए, या बाय बाय आपका स्वागत है, हाउ आर यू। जब भी कोई हमें थैंक यू बोलता है तो आप सभी को उसका आंसर पता होगा, हम लोग क्या बोलते हैं, यू आर वेलकम, यानी आपका स्वागत। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, विच ऑफ दीज फ्रेजेस विल यू यूज टू गिव एन ओपिनियन। यानी राय देने के लिए आप इनमें से किस मुहावरे का प्रयोग करते हैं? तो हमारा ऑप्शन ए है, इट इज अबाउट, इन इसके बारे में, कैन यू, क्या आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, टेल मी अबाउट, आप मुझे बताएं इसके बारे में कुछ, या आई थिंक, मेरे ख्याल से। तो जब भी आप कोई राय देते हैं तो आप जो बोलते हैं तो कहते हैं कि आई थिंक, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, ऐसे कुछ सोचते हैं फिर आप बताते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आई थिंक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, विच ऑफ दिस इज अ फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इनमें से कौन सा एक गैर मौखिक संचार का रूप है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए टॉकिंग टू कलीग्स, यानी साथियों से बात हो रही है। ऑप्शन बी फेशियल एक्सप्रेशन, चेहरे के भाव से। ऑप्शन सी टॉकिंग ओवर फोन, यानी फोन पर बात हो रही है। ऑप्शन डी टॉकिंग टू कलीग, साथियों से बातचीत। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो होती है जहाँ पे हम बिना बातचीत किसी से बातचीत करते हैं। तो आप यहाँ पे दिख रहा होगा आपको ऑप्शन फेशियल एक्सप्रेशन, यानी चेहरे के भाव से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका बी ऑप्शन राइट होगा। यहाँ पे वो बोल नहीं रहा है और चेहरे के एक्सप्रेशन से आपसे बात कर रहा है, यानी चेहरे के हाव भाव से बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, इवन विदाउट स्पीकिंग पीपुल मे अंडरस्टैंड योर फीलिंग थ्रू योर। यानी बिना बोले भी आपकी भावनाओं को आपके द्वारा समझा जा सकता है। ऑप्शन ए फेशियल एक्सप्रेशन, यानी चेहरे के भाव से। ऑप्शन बी बॉडी लैंग्वेज, यानी शरीर की भाषा से। ऑप्शन सी गेस्चर, यानी इशारों से। ऑप्शन डी ऑल द अबव, यानी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों और डियर स्टूडेंट, आप सभी को पता होगा कि हम बिना बोले चेहरे के भाव से और बॉडी लैंग्वेज से और गेस्चर से सबको अपने बातों को बता देते हैं। जैसे कि कोई आंख दिखा रहा बहुत ज़्यादा, तो इसका मतलब वो हम पे गुस्सा कर रहा है। अगर किसी का फेस उदास है तो दुखी है। इस टाइप में आपको फेशियल एक्सप्रेशन देखने को मिलते हैं। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी कि सारी चीज़ों का हम उपयोग करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इतने सिंपल क्वेश्चन और मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊंगा, बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और वो आप पे डिपेंड करता है कि आप वीडियो को स्किप करते हैं कि लास्ट तक बने रहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्सप्रेशन विल यू चूज टू एड्रेस योर बॉस इन एन ईमेल। यानी ईमेल में अपने बॉस को संबोधित करने के लिए आप कौन से भाव चुनेंगे? तो हाय माइकल, डियर सर, या नन। तो आप जब भी अपने बॉस को संबोधित करते हैं तो आप क्या बोलते हैं? डियर सर, सर करके ही बात करेंगे। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, आई ज्वाइन मेटल पार्ट्स टुगेदर। आई एम, यानी मैं धातु के हिस्सों को एक साथ जोड़ता हूं। तो मैं क्या हूं? एक फिटर, वेल्डर, प्लम्बर या मशीनिस्ट। तो आपको सभी को पता होगा कि जो धातु के यानी लोहे के टुकड़े या किसी भी टुकड़े को जोड़ता है तो वो वेल्डर ही होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, वेल्डर ही बिल्डिंग करके सारे मेटल्स के पार्ट्स को जोड़ता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7, आई हेल्प इन डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग हाउसेस। आई एम, मैं घरों की डिजाइन और निर्माण में मदद करता हूँ। मैं एक क्या हूँ? फिटर हूँ या टर्नर हूँ या आर्किटेक्चर असिस्टेंट हूँ या नर्स हूँ। तो जो भी घरों की डिज़ाइन करता है या घर को बनाता है तो उसको आर्किटेक्चरल असिस्टेंट्स बोलते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान से उनको पढ़ना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, चूज अ करेक्ट रिप्लाई टू गिव क्वेश्चन व्हाट डू यू डू। यानी दिए गए प्रश्न का सही उत्तर चुने और आप क्या करते हैं। तो आपको उसमें बताया गया है कि क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। तो आपको इनमें से सही आपको उत्तर बताना है। तो हमारे ऑप्शन दिए हैं, इट इज़ अ कुमारन नगर चेन्नई, या कुमारन नगर चेन्नई में है।
आई एम अ डेस्कटॉप पब्लिशर एट एबीसी सॉफ्टवेयर सोल्यूशन। मैं एबीसी सॉफ्टवेयर सोल्यूशन में एक डेस्कटॉप प्रशासक हूँ। नेक्स्ट है आई गो माई ट्रेन, मैं ट्रेन से जाता हूँ। लास्ट है नन, कोई नहीं। तो आपसे यहाँ क्वेश्चन जो पूछा गया व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। तो आपसे जब जो पूछा गया तो आप राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन बी। क्योंकि यहाँ पे ये बता रहा है कि आई एम अ डेस्कटॉप पब्लिशर, मैं एबीसी कंपनी में एक सॉफ्टवेयर सोल्यूशन हूँ। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 9। द एक्सप्रेशन टू सम अप इज यूज्ड टू, अभिव्यक्त संक्षेप में का प्रयोग के लिए करता है। तो ये अभिव्यक्त जो संक्षेप में प्रयोग करता है तो वो कब करता है। तो हमारे ऑप्शन है इन द डिस्कशन, चर्चा समाप्त होने पर। इनिशिएट अ डिस्कशन, यानी चर्चा शुरू होने पे। आस्क फॉर एन ओपिनियन, एक राय के लिए। लास्ट है हमारा आस्क अ डाउट, यानी संदेश पूछने के लिए। तो जब भी हम संक्षेप में किसी को अभिवादन यानी करते हैं तो वो हम तब करते हैं जब इन द डिस्कशन, जब किसी की बातचीत खत्म हो जाती है तब हम अपने क्वेश्चन को पूछते हैं चर्चा समाप्त होने के बाद। जैसे कोई स्पीच स्टेज में दे रहा होता है तो उसको हम बीच में नहीं टूकते हैं। जब उसकी स्पीच खत्म हो जाती है फिर वो खुद ही बोलता है कि आस्क एनी क्वेश्चन, या आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, तो हम डिस्कशन इन होने के बाद उससे कुछ पूछते हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 10। विच एक्सप्रेशन वुड यू चूज टू एग्री विथ समवन, किसी से सहमत होने के लिए आप किस अभिव्यक्ति को चुनेंगे। यानी कि आपको किसी से सहमत होना है तो आप किस अभिव्यक्ति को चुनेंगे। आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इन माई एक्सपीरियंस, मेरे अनुभव से। यू आर एब्सोल्युटली राइट, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। नेक्स्ट है इट इज कंसाइडर्ड, यह माना जाता है। लास्ट है यस बट, हाँ लेकिन। तो आपके हिसाब से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट। जी हाँ, आपके हिसाब से राइट आंसर आपका बी होगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब हम किसी से सहमत होते हैं तो हम क्या बोलते हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन 11। विमला वाज लर्निंग असाइंड द वॉल ड्यूरिंग द ग्रुप डिस्कशन, engaged the wall during discussion. Which apex of discussion did she miss? यानी समूह चर्चा के दौरान विमला दीवार के सहारे टिकी हुई थी, वह चर्चा के किस पहलू से चूक गई। तो हमारे ऑप्शन है इम्प्रेसिव बिगिनिंग, यानी प्रभावशाली शुरुआत, या करेक्ट पोस्चर, सही आसन, या मुस्कान यानी स्माइल, या लाउड टू डोमिनेटिंग वॉइस, यानी जोर से और हावी आवाज। तो जो उसने मिस कर दिया वो क्या मिस किया है, वो मिस किया है सही आसन, यानी करेक्ट पोस्चर। अगर वो दीवार की तरफ मुंह करके ना रखी होती है अपना, वो अगर जो ऑडियंस की तरफ यानी जो स्पीकर बोल रहा है उसकी तरफ मुंह करी होती तो वो डिस्कशन मिस ना करती। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, उसका पोस्चर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 12। व्हेन टॉकिंग टू अ कॉलर आफ्टर पुटिंग देम ऑन होल्ड, व्हाट शुड यू से। कॉल करने वाले को होल्ड पर रखने के लिए बाद उससे बात करते समय आपको क्या कहना चाहिए। तो जब भी हम किसी को कॉल करते हैं तो कॉल करने के बाद उससे हम क्या बोलते हैं, नाइस डैट हैव ऑन अनदर कॉल, अच्छा हुआ कि आपके पास कोई काम नहीं है। या फिर आई टोल्ड डैट आई वॉज गोइंग टू टेक अ लॉन्ग, मैं तुमसे कहा था कि इतने लंबे समय लगने वाला था। या नेक्स्ट थैंक यू फॉर होल्डिंग, आयोजन के लिए शुक्रिया। या फिर नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो जब भी हम किसी से बातचीत करते हैं और किसी कॉल आ जाती है हम उसको होल्ड पे रख देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं थैंक यू फॉर होल्डिंग, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। यही हम बोलते हैं कि आयोजन के लिए शुक्रिया, यानी होल्ड करने के लिए धन्यवाद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी फ्रेजेस आर देयर इन अ टेलीफोन कॉल, यानी टेलीफोन कॉल के कितने चरण होते हैं। तो टेलीफोन कॉल के कितने चरण होंगे, आप सभी को पता होगा 3 चरण होते हैं। राइट आंसर आपका क्या होगा, डी। बहुत सिंपल है, सबसे पहले हम जिस पर्सन को नंबर लेते हैं उस पर नंबर लेना, फिर उसके बाद डायल करना, और फिर जब रिंग उठ जाती है तो 3 स्टेप होते हैं टोटल। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। व्हाट आर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ योर वॉइस, आपकी आवाज़ से महत्वपूर्ण पहलू क्या है। यानी द वॉल्यूम आयत, द स्पीड गति, द टून यानी सुर, ऑल द अबव उपयुक्त सभी। तो आपकी जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो सभी होनी चाहिए। आपकी वॉल्यूम भी ठीक होनी चाहिए, स्पीड भी होनी चाहिए और सुर में भी बोलना चाहिए। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल द अबव, यानी उपयुक्त सभी चीज़ें होनी चाहिए। क्वेश्चन है 15। यू आर ऑन अ कॉल, आर नॉट एबल टू हेयर वेल, हाउ विल यू आस्क द पर्सन टू बी लाउडर। आप कॉल पर बात कर रहे हैं मान लो और ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं आप, तो आप उस व्यक्ति से जोर से बोलने के लिए कैसे कहेंगे।
तो आपके ऑप्शन है कैन यू स्पीक लाउडली, क्या आप जोर से बोल सकते हैं, या फिर कुड यू प्लीज स्पीक अ लिटिल लाउडर, क्या आप कृपया थोड़ा जोर से बोल सकते हैं, या स्पीक लाउडली जोर से बोलो, या फिर नन ऑफ अबव, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। यहाँ आप रिस्पेक्ट से बोलेंगे क्या आप कृपया जोर से बोल सकते हैं, तो आपका बी राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, यू आर हैविंग अ कन्वर्सेशन विथ योर कलीग्स एंड देन योर फोन रिंग्स, व्हाट वुड यू से। आप अपने सहयोगी से बातचीत कर रहे हैं और फिर आपका फोन बजता है, आप क्या कहेंगे उससे। ऑप्शन है यू विल इग्नोर द कॉल, आप कॉल पर ध्यान नहीं देंगे, या यू विल रिक्वेस्ट योर कलीग्स टू वेट एंड यू आंसर द इम्पोर्टेंट कॉल, आप अपने सहयोगी से प्रतीक्षा करने का अनुरोध करेंगे और महत्वपूर्ण कॉल का उत्तर देंगे, या आंसर द फोन एंड पुट द कॉलर ऑन होल्ड, यानी फ़ोन पर जवाब देकर कॉलर को होल्ड पर रखेंगे, या यू विल टेक टू द कॉलर एंड लीव योर कलीग्स स्टैंडर्ड, आप कॉल करने वाले से बात करेंगे और अपने सहयोगी को फंसा हुआ छोड़ देंगे। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, यू विल रिक्वेस्ट योर कलीग्स टू वेट योर आंसर एंड इंपॉर्टेंट कॉल, आप अपने कलीग से बोलेंगे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉल आई है, यानी महत्वपूर्ण जरूरी कॉल है और आप उसको थोड़ी देर के लिए उसको होल्ड पे रख सकते हैं, उससे बोलेंगे थोड़ी देर के लिए रुको, तो आपका बी राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, व्हेन गिविंग नेगेटिव इंफॉर्मेशन ओवर फोन कॉल हाउ शुड यू स्पीक, फ़ोन कॉल पर नकारात्मक जानकारी देते समय आपको कैसे बोलना चाहिए। आपके ऑप्शन है जस्ट स्पीक, बस बोलते हैं, स्पीक लाउडली, जोर से बोलो, शुड नॉट आंसर द कॉल एट ऑल, कॉल का जवाब बिल्कुल नहीं देना चाहिए, लास्ट शुड बी पोलाइट, यानी विनम्र से बोलना चाहिए। तो जब भी आपको निगेटिव इन्फॉर्मेशन कोई देता है तो हम लोग उससे विनम्र से बोलते हैं, यानी शुड बी पोलाइटली, और उसको हम क्या बोलते हैं कि कॉल या तो काट दो या फिर ठीक से बोलो। तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। 18, चूज द ऑड वर्ड, विषम शब्द का चयन कीजिए। तो हमारे ऑप्शन है प्लीज यानी कृपया, ऑप्शन बी सॉरी यानी क्षमा मांग रहा, ऑप्शन सी पेपर, ऑप्शन डी थैंक्स। तो यहाँ पे आपका पेपर जो है वो ऑड है, क्यों, क्योंकि प्लीज, सॉरी और थैंक्स सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं, लेकिन पेपर ऑड है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट वर्ड, द कंपनी गुड्स टू वियतनाम, सही शब्द से रेगिस्तान की आपको यहाँ पे फिल करना है, जो फिल इन द ब्लैंक्स में आपको बताया गया है। एंड कंपनी वियतनाम को माल, तो यहाँ पे क्या करती कंपनी वियतनाम को, एक्सपोर्ट यानी निर्यात, बाई खरीदता, फॉल्स या गोस यानी जाता। तो वियतनाम से कंपनी क्या करती है, माल को बाई करती है या एक्सपोर्ट करती है, तो एक्सपोर्ट करती है। वियतनाम से माल क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है 20, व्हाट विल बी द राइट स्टेटमेंट फॉर देयर इज फायर इन अ फैक्ट्री, इसके लिए सही कथन क्या होगा। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा। फैक्ट्री में आग लगी है, तो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, वाटर प्रॉब्लम इज सोल्यूशन, पानी की समस्या दूर होती है, एंट्री इज रिस्ट्रिक्ट यानी प्रवेश प्रतिबंधित है, यू कैन गो इनसाइड आप अंदर जा सकते हैं, वी वॉन द मैच यानी हम मैच जीत गए। तो जब भी कभी आग लग जाती है तो एंट्री रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, यानी कि प्रवेश प्रतिबंधित हो जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों और डियर स्टूडेंट, आज इस वीडियो में मैंने आपको 20 क्वेश्चन करा दिए, इसके बाद आपका पार्ट 4 आएगा। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।